बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे घर में अक्सर ऐसे टूटे हुए छोटे छोटे पीसेस साबुन के बच जाते हैं जो कि हम साबुन में ही यूज़ कर लेते हैं या फिर फेंक देते हैं। आज मैं इनका बताऊंगी आपको बहुत अच्छा इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलमास। वेलकम टू माय किचन, इजी कुकिंग विद अलमास। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल ले ली है क्योंकि मेरे पास कोई बॉल नहीं है या कोई ऐसा बर्तन नहीं है जिसमें ये साबुन रख सकूं, क्योंकि ये नहाने के होते हैं ना, वॉशरूम की यूज़ होते हैं, तो मैं किसी किचन के बर्तन को इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो मैंने एक फ़ाइल ले ली है और फिर मैंने इसकी इस तरह से बॉल बना लिया। अगर आपके पास डिस्पोजेबल फ़ॉइल है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब मैंने ये सारे सोप इसके अंदर डालकर एक बर्तन में पानी लेकर उसकी भाप में इसको पकाऊंगी। इसको मेल्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट चूल्हे पर करना चाहें या ओवन में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास बर्तन है। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर रही हूँ। जितनी देर में ये मेल्ट हो रहा है उतनी देर में मैंने लिया है एक पेपर। कोई भी आप पेपर ले लें। मेरे पास ये एक शॉपर थी, जो कागज़ के बैग होते हैं, ये था। तो मैंने इसको खोलकर मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको संभाल कर रख लिया था। तो अब मैं इसको खोलकर इसको काट लूँगी इक्वल साइज़ में। तो ये देखिए, इक्वल साइज़ में मैं इसको काट लूँगी। बहुत अच्छा इस्तेमाल है कागज़ का, आप ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं वो हमारी बहुत सारी सेविंग करते हैं और फिर ये होता है कि हमारे लिए आसानी भी पैदा करते हैं। तो ज़रूर इसको बनाइएगा। और फिर ये है कि आजकल रमज़ान की वजह से तो मैं रेसिपीज़ डाल नहीं रही, ना कोई टोटके डाल रही, ना कोई हैक्स डाल रही, क्योंकि रमज़ान में लाइट है और गैस है, इन सब की लोड शेडिंग बहुत परेशान करती है। तो ये देखिए, मैंने इक्वल कर लिया है। और फिर अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब जो मैंने जो सोप मेल्ट किया था ना, उसको एक स्पून की मदद से, डिस्पोजेबल स्पून ली है मैंने, इस पेपर पे लगा लिया है। देखिए, अच्छी तरह से इसको लगा लें चारों तरफ। और फिर ये देखिए, मैंने कुछ देर इसको रख दिया है ताकि ये ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो गया है तो मैंने इसको कटिंग कर ली इक्वल शेप में। आप कोई भी शेप दे लें। पहले मैंने क्या किया, लिक्विड बनाया और फिर मैंने क्या किया, एक पेपर पे उसको लगा लिया, अच्छी तरह से पूरा पेस्ट कर दिया इसको। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली और ये देखिए, जो भी शेप आपको रिक्वायर्ड हो वो आप काट सकते हैं इसमें। और ये देखिए, कितने सारे मेरे पास तैयार हो गए पेपर सोप। तो कितना आसान था ना पेपर सोप बनाना, और मार्केट से हम ये बहुत एक्सपेंसिव ख़रीदते हैं। तो इसको आप लेकर किसी शॉपर में डालकर बच्चों को दें, स्कूल ले जाने के लिए बैग में रख दें, अपने पर्स में रखें, तो ये बहुत काम आएंगे। मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने हाथ में एक पेपर सोप लिया है और फिर मैंने हैंड वॉश करने शुरू किए हैं। तो मेरे बहुत अच्छे से झाग बन गया है और हैंड वॉश हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये ट्रिक ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली ट्रिक के लिए अल्लाह।